अध्याय 13 पाठक, इस युवा ने आपको ये प्यारी नहीं दी। उसकी तरफ से युवा को देखते हुए डूजी का मस्तिष्क अचानक सनसनीखेज सुर्खियों से भर गया। मानव त्रासदी, दुखी पिता भूखे बच्चे के साथ एक विदेशी दुनिया में भटकता है। मेरे गरीब बीमार नायक, आप एक शॉट में क्यों बदल गए? एक रहस्यमय अतीत के साथ एक प्रतिभाशाली वेफ उसके कंधों पर दुनिया के भाग्य पर टिकी हुई है, जिसे वह या तो बचाएगा या नष्ट कर देगा। वह किस भविष्य का चयन करेगा? पाठक अपने भाग्य को विलाप करना चाहता था, लेकिन इसे बदलने के लिए असहाय था। एक जंगली घोड़े के मलाशय के प्रसार की तरह 30 साल पहले पेशेवर भगवान ने जिस साजिश को लॉन्च किया था, उसे फिर से नहीं खींचा जा सकता है। मिश्रित रक्त में नायक ने खोई हुई भूमि में प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश किया। समय गलियारे के अंदर चला गया, फिर गनोम निर्मित धातु पिरामिड को देखा। जब वह बाहर निकला, उस समय नायक पिरामिड को सक्रिय नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पिरामिड के शीर्ष पर ट्रांसफर सरनी का उपयोग किया और एल स्टोरी आर्क को ट्रिगर करते हुए कल्पित बोने के पेड़ पर उतरा। गनोम स्टोरी आर्क के लिए नायक एक भाड़े के समूह में शामिल होने से पहले एक लंबा समय लगा, जिसने गनोम खंडहरों का पता लगाया और अपनी सूखती विरासत को जगाया। फिर उन 3 लोग क्यों दिखाई दिए? उस छोटे साथी ने भी नायक की सूखती रक्त को जगाया। गनोम वंश को इतनी देर से अनलॉक करने का कारण यह है कि बाद में ये कहानी नायक को धातु पिरामिड को सक्रिय करने की अनुमति देती है। वह तब महाद्वीप के उच्च स्तर के क्षेत्र में मार्ग खोल सकता है। रिवर साइड, उस कहानी का नायक 100 स्तर के माध्यम से टूट गया, इसलिए महाद्वीप के उल्टे पक्ष ने उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उन्होंने केवल पानी पर हवा के स्थलों और आवाजों का आनंद लिया। हालांकि अब डूजी ने नायक के नर्म, सफेद और कोमल रूप को देखा और केवल अनिश्चित भविष्य की कल्पना कर सकते थे। एक पीला और नीला चांद बैंगनी आकाश के बीच में भटक गया। रात के आकाश का दुर्लभ रंग इस तथ्य की याद दिलाता था कि वे अराजकता महाद्वीप के रिवर साइड पर थे। येज़िकियू ने इसे दुर्लभ संसाधनों और पतले तत्वों के साथ एक बेहद बंजर भूमि के रूप में वर्णित किया था। दूसरे युग में स्वर्गदूतों और कल्पित बोने ने राक्षसों को इस स्थान पर ले जाया। चौथे युग में गनोम्स ने यहाँ मरे को निर्वासित कर दिया और मार्ग को वापस अवरुद्ध करने के लिए धातु पिरामिड का निर्माण किया। इसलिए महाद्वीप का उल्टा पक्ष वह जगह है जहाँ अंधेरे जीव रहते हैं और जंगल नियमों का कानून है। कोई देश नहीं है, केवल 72 शहर हैं। प्रत्येक शहर एक गढ़ है और निवासी एक दानव भगवान की पूजा करते हैं, दानव जाति का सबसे शक्तिशाली। डूजी इस बात से बहुत जागरूक है कि येज़िकियू ने क्या लिखा है। सभी दौर में से दानव कबीले का विनाश कौशल सबसे मजबूत है। मजबूत प्रश्न, उच्च स्तरीय क्षेत्र में कैस कॉन्टिनेंट रिवर साइड एक स्तर 5 नोक से बना एक लड़ाकू बल और क्राफ्टिंग में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति के साथ ये टीम सीमा शुल्क को कैसे स्पष्ट कर सकती है? मार्गदर्शन के लिए पूछ रहा है। तट, हवा का एक झोंका खून की बेहोश गंध के साथ लाया। डूजी ने खूनी खुशबू के स्रोत की तलाश की और पाया कि यह नायक से आया था। यू को अभी भी जमीन पर गतिहीन काले बागे की तरह एक कंबल की तरह उसके चारों ओर लपेटा गया था। डूजी बाहर पहुंचने और बागे के नीचे जांच करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। एक तीव्र खूनी गंध ने हवा को अनुमति दी। यू की कमर पर गहरा घाव अब खून नहीं था, लेकिन हर सांस ने मांस को कपकपी और सफेद कर दिया। जब वह घृणित घाव को देखता था तो असहाय डूजी घबरा जाता था। हालांकि नायक का मरे हुए रूप मर नहीं सकता है, लेकिन उसका गनोम रूप मरे नहीं है। इसके अलावा नायक ने अपने 4 रूपों को जागृत करने के बाद ही यह शू स्वतंत्र रूप से बदल सकता है। डूजी अपने पैरों के पास गया और उसके चारों ओर देखा। महाद्वीप का उल्टा पक्ष बहुत उजाड़ और बंजर था। उसकी आंखों में केवल नंगी जमीन और पत्थर देखा गया। पौधे बेहद दुर्लभ थे। अचानक उसने उसके पीछे एक शोर सुना। मूर्खतापूर्ण पाठक खुशी से घूमता है, यह उम्मीद करते हुए कि नायक का प्रभामंडल उसे बचाने के लिए एक अमर भगवान, प्यारा बहन, भाई आदि को आकर्षित करेगा। वास्तव में ये उपन्यास इस छोटे से आदमी को बदमाशी नहीं कर रहा है। योजक चिन्ह, अपने मुंह में आधी लाश के साथ एक राक्षस और डूजी ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। ... हाँ उपन्यास, आपने भी मुझे धोखा दिया। राक्षस एक कृपाण दांतेदार बाघ की तरह लग रहा था। इसके मुंह में लाश अभी भी ताज़ा खून टपक रही थी और डूजी को डर था कि उसे खून की गंध पसंद आए और उन दोनों को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त था। डूजी सोते हुए जू के सामने खड़े थे, एक भावुक चेहरे के साथ राक्षस को देख रहे थे। पलक झपक नहीं सकता, पलक झपक नहीं सकता, झपकी नहीं ले सकता। किसी ने उसे मृत खेलने के लिए कहा अगर वह एक बाघ से मिलता है, लेकिन ये केवल तभी उपयोगी है जब वह पहले से ही झूठ बोल रहा है। टाइगर की पीली आंखों ने डूजैक के अभिव्यक्तिहीन चेहरे को प्रतिबिंबित किया। ये गतिहीन था, पूरे शरीर में तना हुआ था। हालांकि डूजी चलाता है तो छलांग लगाने के लिए तैयार है। डूजी की आंखें अधिक से अधिक ठंडी हो जाती हैं, एक मूक ताकत प्रदर्शित करती है। यदि बाघ नहीं छोड़ता है तो आंखें लंबे समय तक इसे बनाए नहीं रख पाएगी। क्यूक, अंत में कुछ मूर्खतापूर्ण घूरने प्याराक्रम व्यक्ति की राहत के लिए दुष्ट आत्मा जानवर ने कुछ अप्रत्याशित किया। इसने लाश को धीरे से नीचे रखा, फिर वापस आ गया। आंखों को डूजी पर तय किया गया, जैसे कि डरते हुए कि डूजी उस पर उछल जाएगा और उसे फाड़ देगा। कुछ दूरी के बाद ही यह चारों ओर मुड़ गया और बहुत तेजी से भाग गया।
पाठक जो राक्षस की उपस्थिति में आतंकग्रस्त था। ड्यूज़ेक के घुटनों ने रास्ता दिया और वह एक थूक के साथ बैठ गया। उसने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी आंखें रगड़ी। हालांकि वह अभी भी डरता था, लेकिन प्राकृतिक कहर का मूड अधिक था। निश्चित रूप से अत्याचार की भावना हर उस व्यक्ति के लिए एक आवश्यक कौशल है जो दूसरी दुनिया में पार हो गया है। यह युवा अंत में शक्तिशाली और राजसी है। चाहे वह एक ईश्वर आत्मा का जानवर हो या सिर्फ एक दुष्ट आत्मा जानवर, वे उसकी ताकत से पहले कांपते हैं। हम इस युवक ने आपको ये प्यारी नहीं दी। पीएफएफ उन आत्मा जानवरों के का एक टुकड़ा है। ओएमजी उसकी आंखें वास्तव में चोट लगी। जब डूजी ने अपने चश्मे को वापस रखा तो उन्होंने अपनी धुंधली दृष्टि में कुछ देखा जो एक जीवनरक्षक की तरह दिखता था। अलेटेड वह उस लाश के पास गया जो जानवर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। रक्त को नजरअंदाज करते हुए डूजी ने लाश का बैग लिया। महाद्वीप के उल्टे पक्ष पर, क्योंकि मौलिक मैजिक्स कमजोर हैं, यहाँ के लोग आमतौर पर अपने घावों को जड़ी बूटियों या कीमिया के साथ ठीक करते हैं। हर एडवेंचरर जड़ी बूटियों या औषधि को साथ लाता है। जब डूजी को बैग के अंदर पोषण और पट्टियां मिली तो उन्होंने आखिरकार वाई उपन्यास में विश्वास किया, सुविधाजनक चिकित्सा वितरण सेवा सच हो गई। डूजी ने लाश को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। जिस भाई ने दवा भेजी, तुमने कड़ी मेहनत की नायक को बचाने के लिए अपने संघर्ष और बलिदान में आप पहले थे, इसलिए हम कभी नहीं भूलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वह वापस शू चला गया, ध्यान से घाव पर औषधि फैलाया, फिर उसे बैन किया। बागी खून से गीला था। डूजी ने थोड़ा सा संकोच किया, फिर अपने दांतों को पीस दिया, अपने कपड़े हटा दिए और शर्ट और स्वेटर बनियान को शू पर रखा। सूक्ति के छोटे आकार के कारण शर्ट उसके घुटनों पर चली गई। जो एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसने एक वयस्क के कपड़े चुराए थे। पाठक लाल जमीन पर आधा नग्न खड़े होकर महसूस करते थे कि वह पहले कभी ऐसा असली आदमी नहीं था। हवा का एक झोंका उड़ गया और वह छींक गया। ये रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। डूजी ने ब्लैक रॉब को उठाया, डोजिनशी को देखा और जमे हुए चुप्पी के एक पल के बाद उसे अपने साथ लाने का फैसला किया। इसे फाड़ने से पुस्तक को नष्ट नहीं किया गया, और अगर उसने इसे फेंक दिया तो लोग इसे पढ़ सकते हैं। वह इतना चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है। एक और भी डरावना परिदृश्य, क्या होगा अगर किसी ने पाया कि यह डोजिनशी क्षतिग्रस्त होने के बाद खुद को पुनर्स्थापित करता है? तब वो सोचेंगे कि यह एक स्वर्गीय पुस्तक है। दिन और रात वह इसका अध्ययन करेगा। शायद पूरे महाद्वीप के लोगों का एक पूरा समूह अद्वितीय पुनर्स्थापना घटना पर शोध करेगा। लेकिन एक पुस्तक को कैसे साझा किया जा सकता है? इसे कॉपी करके। इस तरह की एक जादुई पुस्तक में निश्चित रूप से महान अनुसंधान मूल्य होना चाहिए। सैकड़ों प्रतियां बनाई जाएंगी। फिर या तो नायक सामग्री को पता चलता है और यह खेल खत्म हो जाता है, या महाद्वीप समलैंगिक हो जाता है और यह खेल खत्म हो जाता है। यह एक समस्या है। डोजिनशी की प्रतिलिपि के बारे में सोचा गया कि दरा को डराने से वह लगभग अपनी पैंट को गीला कर देता है। जब तक वह एक अच्छा छिपने की जगह नहीं पा सकता है, तब तक उसने इसे जाने नहीं दिया। डोजिनशी, इसलिए यह बिल्कुल सच्चा प्यार है। डूजी ने अपनी पीठ पर काले बागे को लटका दिया और फिर शियू को उठाया। नायक का सूखती रूप बहुत हल्का है, यहाँ तक कि ओटाकू का कमजोर रूप आसानी से उसे अपनी बोसों तक पकड़ सकता है। जो उठाए जाने के बाद भी नहीं उठे। उसकी नींद बहुत भारी है, संभवतः चोट के कारण, या ये हो सकता है क्योंकि डूजी की उपस्थिति परिचित है, ताकि वह अनियंत्रित नींद में गिर गया। उस रक्षाहीन सोते हुए चेहरे को देखते हुए डूजी ने अचानक एक लोलित की अजीब भावनाओं को समझा। नर्म और निविदा लोलिता और शोटा एक में दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्राइक जोन है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि ईज़ीक्यू शायद ही कभी नायक के गनोम फॉर्म का वर्णन करता है। हर बार जब गनोम का रूप दिखाई देता है तो वह खुद को कहीं दूर छिपाता है, फिर हाथ में एक कलाकृतियों के साथ बाहर आता है। यदि लेखक ने उपन्यास में सूक्ति रूप का वर्णन किया होता तो सभी पाठक, इतना प्यारा हो, यह एक लड़का होना चाहिए। दो नायक की छवि टूट जाएगी और कचरा बन जाएगा। डूजी ने जू को पकड़े हुए चला गया। उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां वे रह सकें। वे 72 बड़े शहरों में से एक में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। यह एक मोटी भेड़ की तरह होगा जो खुद को भेड़िया के दरवाजे तक पहुंचाता है। नायक अभी गनोम की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो एक जीवित जीवाश्म है। केवल एक चीज डूजी कर सकती है और कोशिश कर सकती है, और एक शहर के बाहर एक जगह खोजने के लिए एक जगह ढूंढती है। एक बार जब वह एक सुरक्षित स्थान पर होता है तो डूजी औषधीय जड़ी बूटियों और भोजन के लिए व्यापार करने के लिए शहर के अंदर जा सकता है। जू का सिर डूजेड के कंधे पर धीरे से तकिया है। जैसे ही पाठक चला, नुकीला कान रगड़ रहा था और उसकी ठुड्डी के खिलाफ रगड़ रहा था। कृपाण दांतेदार बाघ, मुश्किल, तारानकन 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 तारानकन। यह एक उजाड़ भूमि है। आकाशिक बादल बैंगनी है और पूरी पृथ्वी मंद लाल बत्ती से ढकी हुई है। मुरझाए हुए पौधे स्कारलेट पर्वत पर थके हुए हिलाए। हवा दूर से उड़ती है और तुरंत एक पौधे को पाउडर में कुचल देती है, और काला पाउडर एक शोकपूर्ण विलाप की तरह गिरता है। मिश्रित रक्त से अंश। लेखक के पास कुछ कहना है। पाठक, इस युवा ने आपको ये प्यारी नहीं दी।
इस युवा नायक ने दिन को खूबसूरती से बचाया। म्याऊं। हाँ। नायक, मेरे पास मेरे शरीर को छोड़कर आपके साथ चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। पाठक, इक्वल्स को इक्वल्स नहीं, आपको इतना आत्मसचेत नहीं होना चाहिए। लेखक, हीरो सेव द ब्यूटी उपलब्धि अनलॉक की गई। वह मेरे डूजी ने आपको ये प्यारी नहीं दी। बहुत बुरा जू बेहोश था और नायकों को नहीं देखा। अध्याय 14.1 नायक, मैं आपको तंग कर दूंगा। डूजी जू को ले जाने के लिए लंबे समय तक चला, लेकिन उसे एक और जीवित चीज का एक निशान भी नहीं मिला। लाल भूमि हमेशा की तरह उजाड़ थी। बैंगनी आकाश बादल था और हवा भरी हुई थी। कोई हवा नहीं थी, इसलिए डूजी सभ्यता को खोजने के लिए पुरानी विधि का उपयोग नहीं कर सकता था। डूजी आराम करने के लिए हर बार एक बार रुक गया। हालांकि जू गनोम के रूप में भारी नहीं था, यहाँ तक कि एक बच्चे का वजन एक व्यक्ति को थका सकता था। फ्राजाइल वन डूजे की लड़ाई दक्षता रेटिंग एक नकारात्मक मूल्य है। जैसा कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य बिंदुओं को बहाल करने के लिए आराम किया, उन्होंने एक बेहोश ध्वनि सुनी। डूजी ने अपना सिर झुकाया और युवा सूक्ति की पलकों को देखा। अंत में वे खुल गए। एक सुंदर एम्बर आंखों की एक जोड़ी का खुलासा किया। बस जागने के बाद जू थोड़ा सुस्त लग रहा था, क्योंकि वह डूजी में भ्रम में दिखता था। उद्धरण चिन्ह ... डूजी, नर्म ध्वनि मरे की कर्कश आवाज नहीं थी। जब जू ने बात की तो ये थोड़ा अजीब और अनाड़ी लग रहा था, जैसे कि वक्ता उसके नाम के उच्चारण के आदी नहीं थे। डूजी लगभग अविश्वसनीय क्यूटनेस से मर गया। युवा नायक ये प्यारा नहीं हो सकता। 2 डूजैक के जलती हुई गर्म टकटकी के तहत जू ने जल्दी से अपनी बुद्धि को बरामद कर लिया। अपने छोटे से शरीर को देखते हुए जू की आंखें थोड़ी घबरा गईं। डूजी ने सोचा कि वर्तमान नायक एक बुरी तरह से आंखों से भरे बच्चे की तरह दिखता था, एक वयस्क के लिए उसे आराम करने के लिए इंतजार कर रहा था। ये जीक्यू के लेखक के पास कुछ कहने के लिए है, ने संकेत दिया कि मिश्रित रक्त नायक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है जब वह रूपों को बदलता है। उदाहरण के लिए, जब वह एक योगिनी में बदल जाता है तो वह अधिक अलग हो जाएगा, या जब वह अपने दूत के रूप में बदल जाता है तो वह घमंडी हो जाएगा। उस अध्याय में प्रशंसकों की 80% टिप्पणियां कह रही थीं कि वे लेखक के चेहरे में एंटीफ्लो के रक्त को स्प्रे करना चाहते थे। ACZ से हमने केवल काले नायक को देखा। शुरुआत से अंत तक हमने देखा कि नायक का मानसिक टूटना था। क्या अलोफ और अभिमानी आप तारांकन डी को काटते हैं। हालांकि मूल रूप से डूजी स्प्रे उससे रक्त के साथ स्प्रे में था। जब डूजी ने देखा कि गनोम की जीवंत विशेषताएं लिच की कॉफिन चेहरे से मौलिक रूप से अलग थी, तो उन्होंने एंटीफ्लो समूह से हटने का फैसला किया। आप यह नहीं मानते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। ये कहा जाता है कि सुक्ति दौड़ संवेदनशील, जिज्ञासु और जिद्दी है। जू ने जल्दी से अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। कुछ आरामदायक शब्दों को कहने के लिए अपने सामाजिक अवरोध के माध्यम से डूजी को तोड़ने के लिए इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। उसके चारों ओर देखते हुए जू ने पूछा, ये जगह क्या है। अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने के अवसर से चूकने के बाद डूजी ने कहा, एक अभेद्य चेहरे के साथ महाद्वीप का उल्टा पक्ष। हवा का एक मजबूत झोंका दूर से सीटी बजाता है, जैसे कि डूजैक के बयान को पंचर करने के लिए। दोनों लोग मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख सकते थे। भरी हुई हवा को एक पल में फाड़ दिया गया था और बैंगनी आकाश को उड़ा दिया गया था, जिससे स्कारलेट नसों का खुलासा किया गया था जो पूरे ऊपरी वातावरण को एक दृश्य की तरह कवर करता था। डूजी ने अशुभ, सर्वनाश दिखने वाले आकाश में देखा। अचानक उसने अपने ठंडे चेहरे पर कुछ ड्रिप महसूस किया। बारिश। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसका दिल भी ठंडा हो गया। महाद्वीप के उल्टे पक्ष में 4 मौसम नहीं है और कोई मौसम नहीं है। बारिश का अर्थ केवल एक चीज है, मौलिक तूफान। अपने असामान्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण मौलिक तूफान इस स्थान की एक विशेषता है। तत्व तूफान बनाते हैं और पृथ्वी पर बेतरतीब ढंग से कहर बरपाते हैं। वे मुख्य कारण है कि भूमि बंजर क्यों है। तूफान भी मौलिक कणों का सेवन करते हैं, यही वजह है कि तत्व यहाँ पतले हैं। इसके अलावा कोई छोटा शहर या गांव नहीं है, क्योंकि केवल बड़े गढ़ तूफानों का सामना कर सकते हैं। इस स्थान पर बारिश का मतलब है कि पानी के तत्व तूफान के रूप में एकत्र हुए हैं। उसके चेहरे पर वह स्थान जहां बारिश की बूंद गिर गई थी दर्दनाक थी। जू के हाथ पर बारिश की एक और बूंद गिर गई। इस बार वह बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था कि काली बारिश की बूंद ने सफेद और कोमल त्वचा पर एक कच्चा लाल घाव छोड़ दिया। जू ने अपने भौहों को बुना। हवा में एक जली हुई गंध थी। वे नहीं बोलते थे, क्योंकि उस पल में वे दोनों अपनी दुर्दशा को समझते थे। सभी जादुई तत्वों में अंधेरे तत्व वह है जो कोरोड करता है। डूजी ने सोचा कि वह अपने माथे पर दयनीय जीवन लिख सकता है, क्योंकि उसकी किस्मत रैंक निश्चित रूप से ये है। जब उसे उपन्यास की दुनिया में ले जाया गया था तो नायक का ब्लैकनिंग समाप्त हो गया था। खोई हुई भूमि को छोड़कर वे 3 दुश्मनों से मिले, और जब वे महाद्वीप के रिवर साइड में गए तो मौलिक तूफान उनका इंतजार कर रहा था। ये होना चाहिए कि जब वह ले जाया गया तो पासा अच्छी तरह से नहीं उतरा, इसलिए उसकी किस्मत की प्रतिमा अभिमली थी। कुछ बिखरे हुए बारिश की बूंदें तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें बारिश से आश्रय खोजने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर यह एक शहर या शहर नहीं है तो एक गुफा या चट्टानी बहिर्वाह कम से कम कुछ होगा।
हालांकि डूजी ने चारों ओर देखा, लेकिन वह इस लाल जंगल में कोई उपयुक्त स्थान नहीं देख सकता था। जू ने यह भी पता लगाया था कि वे एक हताश स्थिति में थे। फ्लेक्सन बालों वाले सूक्ति ने गिरने वाली काली बारिश को देखा। उसके पेट पर घाव बहुत दर्दनाक था और उसे लगा कि उसका शरीर दो में विभाजित होने वाला है। उनके पास बस इस मौत बोझ को छोड़ने की ताकत नहीं थी। वर्तमान में केवल एक व्यक्ति जिसके पास कार्य करने की शक्ति है। जू ने उस व्यक्ति को देखा जो अब उसके सामने नीचे गिर रहा था और जू को अपनी पीठ की पेशकश कर रहा था। चढ़ो पर चढ़ो। सूक्ति नहीं हिलती थी। उन्होंने द वॉयस सुनी जिसमें हमेशा एक अजीब स्वर था, मुझे पकड़ो। डूजी ने शियू को अपनी पीठ पर ले लिया और डोजिनशी को लुढ़का और अपनी बेल्ट में टक किया। उसने उन दोनों के ऊपर काला बागा डाल दिया और दौड़ना शुरू कर दिया। डूजैक के चेहरे पर बारिश हुई, उसे जला दिया। डूजी अपने जीवन में कभी इतना गंभीर नहीं था। वह अपना सारा प्रयास अपने दौड़ने में डाल रहा था। एक बारबेक्यू की गंध बढ़ गई। ये कुरकुरा, कोमल और रसदार मांस खाना पकाने की गंध थी। तारांकन। बारिश भारी हो रही थी। डूजी उतनी ही तेजी से भागा जितना वह कर सकता था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति सिर्फ यह अच्छी नहीं है। बहुत जल्द उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके कदम धीमे और धीमे हो गए। उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे उस पर सैकड़ों लोहे के वजन फैले हुए थे। दर्द और थकावट स्थिर थी। वह याद नहीं कर सकता था कि वह कितने समय से दौड़ रहा था। वह जो कुछ भी देख सकता था वह काली बारिश थी और वह सब महसूस कर सकता था कि थकावट और उसके मांस का दर्द था। चढ़ना। जू नहीं चल सकता है, इसलिए डूजी उसे अपनी पीठ पर ले जाता है। अध्याय 14.2 नायक, मैं तुम्हें तन पकड़ लूंगा। बहुत थक गया हूँ। इतना भारी, ये दुखदायक है। काली बागें नष्ट हो गए, उसके बाल गिर गए और उसका मांस पिघल गया। दौड़ने से लेकर जॉगिंग तक, तेज चलने तक, चलने के लिए, फिर आखिरकार काले बालों वाले युवा बस बारिश में धीरे धीरे चले गए, सांस लेने के लिए। वह बड़े हुए खतरे के प्रति सचेत लग रहा था और छोटे आकृति को उसकी पीठ से उसके सामने तक ले गया। उसे उस क्षेत्र को कम करने के लिए अपने बोसोम के करीब पकड़ लिया जो बारिश से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। वह नायक की रक्षा क्यों कर रहा है? नायक ने कई बार उसका दुरुपयोग किया, लेकिन वह नायक को अपने पहले प्यार की तरह मानता है। वह कितना पवित्र संत है। हालांकि डूजी को रक्त अनुबंध के कारण शियू को जीवित रखने की आवश्यकता है। ध्यान से जू को बारिश से नायक को बचाने के लिए अपने बोसोम पर रखी, यहाँ तक कि उसकी पुनर्स्थापना समारोह के साथ। क्या ये बहुत अधिक नहीं है? ... क्योंकि ये दर्द होता है। डूजी जो अनुभव कर रहा है वह सिर्फ त्वचा का जंग है, लेकिन ये बहुत दर्द होता है। जब किसी व्यक्ति का मांस और रक्त पिघल जाता है तो उसे मृत्यु से अधिक दर्दनाक होना चाहिए। एक आदमी इसे कैसे सहन कर सकता है? डूजी ने अपनी कमर को झुकाते हुए एक छोटी सी आकृति को कसकर गले लगा लिया। ये व्यक्ति इस दुनिया का नायक है, जिसे एक उज्जवल भविष्य होना चाहिए था, जो सभी से प्यार करता था। लेकिन एक पाठक के शब्दों के कारण उसके मांस और खून को बाहर निकाल दिया गया और उसे दोस्तों और सहयोगियों द्वारा छोड़ दिया गया। जब एक किताब पढ़ते हैं और एक चरित्र दर्द होता है तो पाठक पुस्तक के बाहर खड़ा होता है और केवल ओह ये व्यक्ति दर्द में है की छाप के साथ छोड़ दिया जाएगा। उपन्यास के पाठकों को पता है कि मिश्रित रक्त के नायक ने अपने मांस को दर्दनाक रूप से हटा दिया था और बार बार विश्वासघात से चोट लगी थी। हालांकि पाठकों को यह महसूस नहीं होता है कि दर्द कितना गहरा है, क्योंकि वे इसे स्वयं महसूस नहीं कर सकते हैं। ये केवल उनके वर्तमान दुख के माध्यम से था कि डूजी को एहसास हुआ कि वे दूसरी दुनिया में कितने क्रूर थे और उन्होंने क्या मूर्खतापूर्ण काम किया था। अपराधबोध ने डूजी को अभिभूत कर दिया, उसे पीड़ा दी। डूजी को भी हतोत्साहित किया गया था, ये सोचकर अगर वह था जो इस तरह से आहत था तो क्या वह भी महसूस करेगा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नीचे रखो, तुम जा सकते हो। नायक अपनी पीठ पर चुपचाप लेटा हुआ था, भले ही उसका घाव फिर से खुल गया हो और चल रहे आंदोलनों से ऊपर और नीचे झटका दिया गया हो। जब डूजी ने शियू को अपनी बाहों में रखा तो नायक ने बात की, मैं रक्त अनुबंध को रद्द कर दूंगा, आप मेरी वजह से नहीं मरेंगे। रक्त अनुबंध को धलाईकार द्वारा रद्द किया जा सकता है क्योंकि उसके पास दूसरे पर पूर्ण शक्ति है। डूजी थोड़ी देर के लिए मूर्ख था, उसका बेवकूफ मस्तिष्क शब्दों को संसाधित नहीं कर सकता है। क्या नायक अप्रत्याशित रूप से उसे छोड़ने के लिए कह रहा है? क्या जो केवल अपने जीवन को महत्व नहीं देता है? क्या वह सिर्फ अन्य लोगों का उपयोग करना पसंद नहीं करता है? जब वह यहाँ मौत का इंतजार करता है तो वह डूजी को छोड़ने के लिए तैयार है। डूजी रोया, वह वास्तव में रोया। FML पवित्र संत ने अपने प्रकाश को चमकाया और प्यारा नायक वास्तव में लौट आया। मेरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था और आप तुरंत पवित्र संत के प्यार में विश्वास करते थे, यह नहीं जानते हुए कि यह व्यक्ति आपके संकटों का मुख्य वास्तुकार है। यह युवक आपको सर्वोच्च परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर देखने के लिए अपना जीवन वादा करता है। डूजी सिर्फ अपने दिल में वफादारी के शब्दों को बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था जब उसके हेडफोन फिर से हड़ताल पर चले गए। इस बार बैटरी बाहर नहीं निकली, इसके बजाय काली बारिश से तार पिघल गया था। डूजी ने आह भरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस युवक को इसका उपयोग किया जाता है।
हाँ हाँ, आप निश्चित रूप से एक दुश्मन एजेंट म्याऊ जासूस हैं जो EEZQ द्वारा भेजे गए हैं। मैं बस इतना करना चाहता था कि मेरी अनुकूलता रेटिंग में वृद्धि हुई। WTF, इस आंतरिक उथल पुथल के सभी किसी का ध्यान नहीं गया। जू ने केवल ये देखा कि डूजे ने उसे अपने बुज़ुम के और अधिक बारीकी से गले लगाने के लिए एक नए सिरे से प्रयास किया। काले बालों वाले युवाओं का चेहरा ठंडा था। जू को संक्षारक काली बारिश से बचाने के लिए झुकते हुए डूजर के चश्मा आधा पिघल गया था, लेकिन वे उसकी आंखों में ठंडे गुस्से को नहीं छिपा सकते थे। ये पहली बार था जब जू ने उसे एक मजबूत भावना व्यक्त करते देखा। वह व्यक्ति हमेशा भाषण और तरीके से गंभीर था। वह नाराज क्यों है? जू ने अपना सिर झुकाया, उसके फ्लेक्सन के बाल धीरे धीरे उसके चेहरे पर गिरते हुए, उसकी अभिव्यक्ति को छिपाते हुए। शायद प्यारे नायक की वापसी ने उन्हें सौभाग्य दिया। डूजी ने अभी कुछ कदम उठाए थे जब उन्होंने आखिरकार एक अच्छी जगह देखी। यह एक चट्टान की दीवार में एक दरार थी। लंबाई लगभग 1 मीटर थी और अंदर की जगह चौड़ी नहीं थी। जू का गनोम फॉर्म मुश्किल से अंदर फिट हो सकता है। अपने शरीर के साथ उद्घाटन को कवर करते हुए डूजी बाहर बैठे। हालांकि वह काली बारिश से भीग गया था, लेकिन स्थिति अब पहले से बेहतर थी। डूजी का मानना था कि वह आधी रात तक जीवित रह पाएगा जब उसका शरीर बहाल हो जाएगा। निश्चित रूप से एक बार जब किसी व्यक्ति को बहाल करने की शक्ति मिल जाती है तो उसके शरीर की निचली सीमा का परीक्षण किया जाएगा और उसके पास सभी प्रकार की घातक स्थितियों को चुनौती देने का साहस होगा। अब जब वे सुरक्षित हैं और प्यारा नायक वापस आ गया है तो उन्हें जो इंतजार है वह एक शानदार भविष्य है। जबकि डूजी खुशी से सुंदर भविष्य के बारे में सोच रहा था, जब वह प्यारा नायक का अनुसरण कर रहा था, शियू के छोटे हाथ ने डूजी की तर्जनी को पकड़ लिया, इसे मुश्किल से निचोड़ दिया। डूजी ने जू के चेहरे को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। ये बहुत सफेद था, न कि गनोम की त्वचा की तरह, मरे की तरह से अधिक, लेकिन उसकी अम्बा आंखें असामान्य रूप से उज्ज्वल थीं। उन आंखों में डूजी उसकी लाश की तरह प्रतिबिंब देख सकता था। उसके बाल सभी चले गए थे, उसकी त्वचा एक छिपी हुई गंदगी में पिघल गई थी और अंतर्निहित मांसपेशियों को उजागर किया गया था। 0 पॉइंट रिस्टोर एक अच्छा कौशल है ना? तब डूजी ने एक तरह से लिच के स्नेर के विपरीत शियू मुस्कुराते हुए देखा। गनोम के छोटे चेहरे में बहुत प्यारे डिंपल की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने कहा। डूजी की आंखें शुद्ध और उज्ज्वल लग रही थीं, लेकिन वास्तव में वह एक टकटकी में थी। जू जमीन पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ले, उसकी आंखों में गहरा गहरे कुछ छिपाते हुए। तारानकन 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 तारानकन। वह उस आदमी को नहीं बताएगा कि उसने पहले ही आश्रय देखा था। वह केवल उससे कहेगा, मुझे नीचे रखो, तुम जा सकते हो। वह उस आदमी को नहीं बताएगा कि वह उसे उस पल को मार देगा जिस पल वह उसे छोड़ देता है। वह केवल उससे कहेगा, मैं रक्त अनुबंध को रद्द कर दूंगा, आप मेरी वजह से मर नहीं गए। वह उस आदमी को नहीं बताएगा कि वह जाने नहीं देना चाहता। वह केवल उससे कहेगा, मैं तुम्हें कसकर पकड़ लूंगा। वह व्यक्ति जो काली बारिश के तहत उस आकृति की रक्षा करने के लिए नीचे झुकता है जो उसकी बोसों पर लेटता है, वह उस पर पकड़ रखेगा और उसे कभी जाने नहीं देगा। ब्लैक बॉक्स, लेखक के पास कुछ कहना है। नायक, मैं तुम्हें कस कर पकड़ लूंगा। पाठक, कृपया जाने दो। लेखक, सूक्ति संवेदनशील, जिज्ञासु और जिद्दी है। पाठक, तारानकन 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 तारानकन, ये जिद्दी नहीं है, ये व्यामोह है। पोंछों, तारानकन तारानकन पोंछों। समूह की तलाश में आंटीफ्लो के रक्त के साथ लेखक को स्प्रे करें। अध्याय 15.1। नायक, मेरी दृष्टि की रेखा मत छोड़ो। मिनोटॉर ने छींक दी। गेट की रखवाली करना बहुत उबाऊ था। उन्होंने कल रात सुबह के बारे में निष्क्रिय रूप से दिवास्वप्न होना शुरू कर दिया। न केवल उस छोटे दानव ने अपना सार निकाला, वह अपने बटुए को भी खाली करना चाहती थी। आज उनका साथी नींद और क्रोधी था, शिकायत करते हुए, वाह ये बुरी किस्मत है। मुझे मौलिक तूफान के ठीक बाद आज गार्ड ड्यूटी पर होना चाहिए। यहाँ अतिरिक्त आय प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। जो हर कोई शहर में प्रवेश करता है उसे शुल्क का भुगतान करना होगा। बेशक ड्यूटी पर गार्ड अक्सर जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो कीमत बढ़ाने का प्रबंधन करता है। हालांकि मौलिक तूफान के दौरान वास्तव में शक्तिशाली लोगों को छोड़कर कोई भी खुले में बाहर नहीं रहता। ज्यादातर लोग तूफान के पास होने के लिए इंतजार करने के लिए 72 शहरों में से एक के अंदर रहेंगे। मिनोटॉर अपने साथी के साथ सहमत होने के लिए अपने सिर को हिला देने वाला था जब उसने एक व्यक्ति को संपर्क करते देखा। उस व्यक्ति की उपस्थिति बहुत अजीब थी। एक यात्री, उसके हाथ में एक किताब थी। एक काले लबादा के साथ कवर किया गया। केवल एक चीज जो उस व्यक्ति को देखी जा सकती थी, वह कुछ काली हवा थी जो एक समान रूप से फटे हुए काले हुड के नीचे से बाहर झांक रही थी। जब वह करीब आया तो मिनोटॉर काले बागे पर खून को सूंघ सकता था जो अंधेरे तत्वों से बुना गया था। उसके चारों ओर हर जगह अंधेरे तत्व और मृत्यु की बेहोश आभा थी। अपने तलवारबाज की ताकत के साथ मिनोटॉर समझ सकता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति इतना कमजोर था कि अगर मिनोटॉर ने उसे एक बार भी मारा तो वह गिर जाएगा। लेकिन उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि यह व्यक्ति इतना आसान नहीं था।
ये देखते हुए कि असामान्य यात्री हेल्फास्ट सिटी में प्रवेश करने के लिए उन्हें आगे बढ़ा रहा था, उसके साथी ने कहा, पड़ाव। आदमी रुक गया और बगल में झुक गया। मिनोटॉर उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। हुड के नीचे आदमी काले बालों के द्रव्यमान से बाहर देखा। उसकी ठंडी आंखों ने गार्ड को जगह में रखा। मिनोटॉर का मस्तिष्क जमने वाला लग रहा था। अपने साथी को रोकते हुए, जो एक विस्मयकारी मुद्रा संभालने के लिए तैयार था, उन्होंने कहा, सम्मानपूर्वक, सर, शहर में प्रवेश करने के लिए आपको 10 चांदी के सिक्कों का भुगतान करना होगा। उस आदमी ने रोका, फिर अपनी जेब से 10 चांदी के सिक्के निकाले, जिसे उसने सौंप दिया। मिनोटॉर ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा, वॉइस डिफरेंटल, मुझे उम्मीद है कि सज्जन का हल्फस शहर में एक सुखद प्रवास होगा। जब आदमी चला गया तो उसके साथी ने सदमे में 10 सिक्कों को देखा। ओल्ड बेल, शहर का प्रवेश शुल्क चांदी के 15 टुकड़े हैं। क्या आप पागल हैं? मिनोटॉर ने अपने साथी को देखा जैसे कि वह एक बेवकूफ था। क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी क्या कहा है? उसके साथी ने अपना सिर हिला दिया। पिछली बातचीत में मिनोटॉर ने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो उसने कभी नहीं सुनी थी। ये प्राचीन जादू की भाषा थी। केवल उच्च दानव कबीले उस भाषा का उपयोग करते हैं। मैं केवल इसके 2 वाक्यों के बारे में जानता हूँ। क्या आपने उसके काले बाल देखे? उन्होंने कहा, एंजल रेस की ताकत को उनके पंखों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। दानव की दौड़ के लिए उनकी शक्ति उनकी आंखों में केंद्रित है। उच्च स्तर के सभी राक्षसों में काले बाल और बैंगनी या काली आंखें हैं। आंखों का रंग जितना गहरा था, वे उतने ही शक्तिशाली थे। मिनोटॉर के साथी ने आखिरकार समझा। वह भयभीत महसूस करता था, लेकिन सौभाग्य से उसे पुराने बैल ने रोक दिया था और शक्तिशाली दानव को नाराज नहीं किया था। उस समय सही शक्तिशाली दानव भी भयभीत था। सौभाग्य से उस मेडिसिन डिलीवरी सर्विस भाई के पास डूजी को शहर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अपनी लाश पर पर्याप्त सिक्के थे। मिश्रित रक्त में नायक ने भुगतान किए बिना शहर में प्रवेश किया। ठीक है, उस समय क्रूर नायक ने शहर को बल से जब्त कर लिया था, इसलिए ऐसा कोई नहीं था जिसने उसे प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए कहने की हिम्मत की। एक उपन्यास में इस तरह की बात को पढ़ने से ये कितना अच्छा है। लेकिन वर्तमान घटनाक्रमों ने डूजी को दुखी बना दिया। नायक, उनकी गंभीर चोट के कारण चेतना नहीं थी, कोई भोजन या दवा नहीं थी और उसकी हालत खराब हो रही थी। डूजी बहुत चिंतित है, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने अपने छिपने की जगह के करीब एक शहर पाया। बड़ी कठिनाई के साथ डूजी मौलिक तूफान के कम होने का इंतजार कर रहा था। कोई यह कह सकता है कि उसने वस्त्र पर डाल दिया या अपने शरीर को लत्ता से ढांक दिया, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं था। उनकी उपस्थिति को देखते हुए ब्लैक बागेचेद से भरा हुआ था और डूजी को बहुत ही निराशा हुई थी, क्योंकि उनके उस पॉइंट निप्पल को उजागर किया गया था। इसलिए उसने स्वेटर बनियान को वापस ले लिया जिसे उसने जू पर रखा था, ताकि जब वह चला गया तो खुद को शालीनता से कवर करने के लिए। हालांकि उन्होंने प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं गिना था। अपने हाथ में बस कुछ तांबे के सिक्कों के साथ डूजी सड़क के चारों ओर टहलते थे और पता चला कि उनका पैसा कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त था, या 3 दिन का भोजन, या एक बोतल दवा की एक बोतल। पैसे कमाने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं। _3_। सचमुच यह एक मामला है। नायक पैसे की कमी से स्टम्प था। उसका पेट खाली। डूजी रोना चाहता था, लेकिन वहां पर्याप्त आंसू नहीं थे। मिश्रित रक्त की दुनिया में ताकत को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक की ताकत और एक उपकरण की ताकत। जब तक एक व्यक्ति के पास उत्कृष्ट उपकरण होते हैं, यहाँ तक कि एक प्रशिक्षु एक मास्टर को मार सकता है। इसलिए इस दुनिया में लोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों के बारे में भावुक हैं। हाफिंग जो क्राफ्टिंग उपकरणों में विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। वे हथियार जो वे बनाते हैं वे गर्म मांग में हैं। बेशक हाफिंग की तकनीकें वे हैं जो उनके पूर्वजों गेनोम्स द्वारा पारित किए गए थे। गेनोम्स और उनकी यांत्रिक सभ्यता के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद से कई क्राफ्टिंग तकनीक खो गई हैं। यदि उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण जो कि गेनोम को फिर से दिखाई देते हैं, तो यह एक रक्तपात का कारण होगा। हाँ, इसलिए उपन्यास में जब भी नायक को पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसे बस इतना करना था कि उसे सूक्ति रूप में बदलना था। फिर वह कुछ उपकरण और दोषपूर्ण उत्पादों को बना देगा जो उसने बनाया था। पूरे महाद्वीप को खतरे में डालकर बेचा जाएगा। कई रईसों और शक्तियों ने उन हीन उत्पादों के लिए एक दूसरे का मुकाबला किया, जबकि नायक ने अपनी महिलाओं और सेना के लिए सबसे अच्छा रखा, जो शीर्ष गुणवत्ता वाले उपकरणों के साथ दांतों से लैस थे। ये है कि यह सुनहरी उंगली के साथ नायक के लिए कैसे होना चाहिए। अभी हालांकि जो सुनहरी उंगली रखता है वह गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने अपने गनोम फॉर्म को जगाया, लेकिन ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसका उपयोग वह अपनी क्राफ्टिंग क्षमता को दिखाने और पैसे कमाने के लिए कर सकता है। अब डूजी को भोजन या कपड़े या दवा के बीच चयन करना है। वह घूमता रहा। उनके सामाजिक अवरोध ने यह सुनिश्चित किया कि वह दूसरे व्यक्ति के साथ मोलभाव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 72 दानव शहरों में से किसी में भी अपनी बेवकूफ प्यारी पहचान को उजागर करना एक बुरा विचार होगा, लेकिन यह विशेष रूप से हेल्फास्ट शहर के लिए सच था। सभी शहर एक दानव भगवान की पूजा के लिए समर्पित हैं। हेल्फस की वंदना का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से हेल्फस 38वें दानव है।
इस दानव को लाल रक्त आंखों के साथ मृत और टूटे हुए अर्क कहा जाता है और एक कबूतर का रूप था। आलसी लेखक ने केवल सोलोमन के 72 राक्षसों से नाम और रूप लिया जो सीधे बाइबल से कॉपी किया गया था। अब इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डूजी अब समझ गया कि तुमजी क्यू का आलसी व्यवहार कैसे बेहद खतरनाक था। चूंकि उन्होंने इसे सोलोमन के 72 राक्षसों की किंवदंती से कॉपी किया था, इसलिए हेल्फस की निम्नलिखित विशेषता है, वह मानव मांस खाना पसंद करते हैं। मिश्रित रक्त में हेल्फस शहर विशेष रूप से मानव के प्रति अमित्र था। शहर लॉर्ड स्टैपल फूड मानव मांस था और वह मनुष्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। यह युवक लेखक को अपना प्रधान भोजन भी बनाना चाहता है और वह लेखक के प्रति बहुत अनुकूल नहीं महसूस कर रहा है। राक्षसों का एक समूह एक बुलेटिन बोर्ड के सामने था, एक दूसरे से फुसफुसा रहा था। डूजी ने संकोच किया और तब ध्यान से समूह तक चला गया। वह उनके बहुत करीब जाने से डरता था और केवल सभा के बाहरी इलाके से बाहर निकल सकता था। जी, प्रभु द्वारा पोस्ट किया गया यह इनाम वास्तव में उदार है। 1 2 3 5 0 100,000 सोने के सिक्के। ये बहुत पैसा है। उठो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या आप एक हथियार सौंप सकते हैं जो शहर के भगवान को संतुष्ट करता है? उद्धरण चिन्ह। डूजी हैरान था। 100,000 सोने के सिक्के पृथ्वी पर 100 मिलियन युआन 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं। हेल्फस सिटी लॉर्ड स्टाइल से बाहर जाने की तरह पैसा खर्च कर रहा है। डूजी ने उन लंबाई को कम करके आंका था जिनके लिए शक्तिशाली अच्छे उपकरणों को आगे बढ़ाने के लिए जाएगा। लेकिन झटके के बाद डूजी को लगा कि उसके सामने दिखाई देने वाली यह कहानी एक नग्न हॉट गर्ल की तरह थी, और फिर जबकि वह उसे कूदने के लिए तैयार है, ये कहते हुए कि उफ, माफ करना मेरी चाची, मासिक अवधि जल्दी आ गई। डूजी रोते हुए भाग गया। रोते हुए डूजी 100,000 सोने के सिक्कों 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के खोए हुए अवसर पर रोते हुए भाग रहा है। भीड़ से बचते हुए डूजी शहर के वर्ग में पहुंचे जिसमें एक बड़ी काली मूर्ति थी जो हल्फा का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक दानव को मूर्ति के नीचे बैठे देखा। दानव ने हरे कपड़े पहने हुए थे और उनके दाहिने हाथ में एक किताब रखी थी। उसके सामने का स्टाल बक्से से भरा था। कोई रास्ता नहीं, यह एनपीसी यहाँ पैदा हुआ। अध्याय 15.2 नायक, मेरी दृष्टि की रेखा मत छोड़ो। डूजी इस दानव को जानता था क्योंकि मिश्रित रक्त में वह एक रहस्यमय सहायक चरित्र है। दानव एक व्यवसायी था जिसे नायक के साथ कई लेन देन थे। दोनों पक्ष हर बार संतुष्ट थे। उसे बुलाया गया। डैन। जिस तरह से नायक ने डैन से मुलाकात की वह क्लासिक डॉ ब्लड क्लिच कहानियों को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक था। शहर की सड़कों पर भटकते हुए नायक ने बहुत सारी विनम्र वस्तुओं को देखा जो वास्तव में जादुई कलाकृतियों में हैं। डूजी की आंखें स्टाल के कई बक्से के लिए तैयार की गईं। डैन के स्टाल में हमेशा बॉक्स होते हैं। व्यापारी यह नहीं बताता है कि अंदर क्या है। ये पता लगाने के लिए कि एक बॉक्स में क्या है, एक व्यक्ति को पहले इसे खरीदना होगा। नायक का नैतिक चरित्र स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ जाता है, इसलिए जब उसने एक बॉक्स खोला तो उसे क्या मिला, वह एक विरूपण साक्ष्य था। मोडाओ फेन युग बनेंग इच्छा डेमोनिक तलवार। इस कलाकृतियों के बारे में पाठकों के बीच इसके बारे में एक विवाद था और यह उतना ही बड़ा था जितना कि मेविस्टार के आसपास का। इसकी राक्षसी लौ प्रकार का हमला स्वर्गदूतों के लिए बहुत हानिकारक था और इसके घावों को ठीक करना मुश्किल था। लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, इसने उपयोगकर्ता की इच्छाओं को भी बढ़ाया। अंततः हथियार के क्षेत्ररक्षक को तलवार से नियंत्रित किया जा रहा था जब तक कि वह एक रक्तपातपूर्ण पागल नहीं बन गया। हालांकि नायक को तलवार से नियंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वह अधिक क्रूर हो गया। जब ईजीक्यू ने बताया कि यह कैसे काम करता है, तो पाठक पहले से ही सुन्न हो गए थे और लेखक के तरीकों के आदी हो गए थे। लेखक, नायक के बगल में एक उपचार उपस्थिति थी कि आप एक बुरे भाग्य के आकर्षण में बदल गए। आप सब कुछ में बदल देते हैं। प्रारंभ में उन्होंने लेखक को भी शाप दिया था, लेकिन अब जब उसने डैन को देखा तो डूजी ने सोचा कि वह उस लड़की से यौन उत्पीड़न कर सकता है जिसकी चाची फ्लो आ गई थी। उसे बस इतना करना था कि वह राक्षसी तलवार ले जाए, फिर उसे शहर के भगवान को बेच दे। तब उनके पास पैसा होगा और दुनिया पर विजय प्राप्त करना एक वास्तविक संभावना होगी। मेरे हाथ में नायक के साथ मेरे पास दुनिया है। डैन एक बहुत ही अजीब व्यवसाय है। वह पैसे की परवाह नहीं करता है, वह केवल उन चीजों को स्वीकार करता है जो उससे रुचि रखते हैं। डूजी ने विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि डैन में क्या दिलचस्पी हो सकती है। डैन शायद उन वस्तुओं में रुचि रखेगी जिनमें स्वर स्टोर फंक्शन है। चश्मा, हेडफोन आदि बेचा नहीं जा सकता है, फिर केवल एक चीज बची है। डूजी ने डोजिंशी को देखा, एक सहयोगी जिसे वह भाग लेने के लिए घृणा करता है, फिर स्टालों में वापस चला गया। उन्होंने आधे दिन के भोजन और पानी के साथ साथ एक छोटे कोट को भी खरीदा। उसे एक दूरस्थ स्थान मिला जहां वह कपड़े बदल सकता था, और फिर प्यारा सा पाठक हाथ में अपने स्वेटर बनियान के साथ चौक पर चला गया। मैं आपको याद करने जा रहा हूँ, थोड़ा पन। डैन एक कम कुर्सी पर बैठा था, एक किताब के माध्यम से मूर्खतापूर्ण रूप से फ्लिप कर रहा था। एक व्यक्ति ने उस पर एक छाया डाली। डैन ने देखा और एक आदमी को एक काले रंग के बागे में देखा। दानव ने तुरंत अपने चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान डाल दी।
क्या आपका महामहिम आपकी किस्मत आजमाना चाहता है? एक बॉक्स खरीदे काले झड़ने वाले व्यक्ति चुप रहे, उसकी आंखें सभी बक्से देख रही थी। अंत में उन्होंने एक छोटे से तांबे के रंग के बॉक्स की ओर इशारा किया। डैन ने बॉक्स उठाया और काले रोने वाले व्यक्ति को मुस्कुराया। क्या आपका महामहिम ये चाहता है? आप एक नए ग्राहक हैं, इसलिए मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि ये दुकान पैसे स्वीकार नहीं करती है। काले रोने वाले व्यक्ति ने डैन के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कपड़ों के एक असामान्य टुकड़े को सौंपते हुए उन्होंने कहा, मैं इसके लिए इसका व्यापार करूंगा। डैन ने कपड़े की बारीकी से जांच की। चतुराई से उन्होंने कहा, मुझे कपड़े की कमी नहीं है, आप इसे नष्ट नहीं कर सकते क्या? डैन की रुचि को पिक किया गया था। उन्होंने पूछा, अगर मैं इसके साथ प्रयोग करता हूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? काले रोने वाले व्यक्ति ने नहीं बोलते थे, जिसे डैन ने मौन सहमति के रूप में लिया था। डैन ने अजीब दिखने वाले कपड़ों को जाने दिया। इससे पहले कि यह जमीन से टकराता, ये तब तक जलना शुरू कर दिया जब तक कि यह मुट्ठी भर राख में नहीं बदल गया। वह राख को घूरता रहा। उसे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। जब वह बोलने वाला था तो उसने एक कच्ची और ठंडी आवाज सुनी, ये कहते हुए, जब चंद्रमा अपने आंचल में होते हैं तो आप इसे फिर से देखेंगे। आपका मतलब है कि इसे बहाल किया जाएगा? आधी रात को ब्लैक रोबेट ने व्यक्ति को सिर हिलाया। डैन की रुचि बहुत बढ़ गई थी, लेकिन वह इसे दिखाने के लिए बहुत चालाक था। कुछ शर्मिंदा उन्होंने कहा, यह आधी रात तक एक लंबा समय है। निश्चित रूप से मुझे आप पर संदेह नहीं है, लेकिन हम अभी तक आइटम की प्रभावशीलता को साबित नहीं कर सकते हैं और मैं केवल एक छोटा व्यवसाय चलाता हूँ। ब्लैक रोबेट व्यक्ति चुप था, लेकिन उसकी बहुत शांति अशुभ थी, जिससे डैन को ऐसा लग रहा था कि उसे इस व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह खांसी, मैं आधी रात तक यहाँ रहूंगा। अगर यह जैसा कि महामहिम ने कहा है तो मैं आपको उस आइटम की पेशकश करूंगा जो आप दोनों हाथों से चाहते हैं। काले रोने वाले व्यक्ति अभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन डैन अपनी हिचकिचाहट देख सकता था। डैन एक अनुभवी व्यापारी है, इसलिए उसने तुरंत सुझाव दिया, यदि आपका महामहिम मुझ पर भरोसा करता है तो आप अन्य काम करने जा सकते हैं। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। आप इसे यहाँ के आसपास के लोगों के साथ सत्यापित कर सकते हैं। कल शहर के बाहर फिर से काले रोने वाले व्यक्ति ने डैन को बाधित किया, आइटम लाओ। फिर ब्लैक रोबेट व्यक्ति बस मुड़ गया और एक और शब्द के बिना चला गया। डैन उसकी पीठ को घूरता रहा। क्या अजीब ग्राहक है। उसने एक हाथ फैलाया, एक अदृश्य बल जमीन पर धूल को इकट्ठा किया और फिर धूल धीरे से हरे रंग में दानव के हाथों में गिर गई। उसे एक चमत्कार देखने दो। डूजी ने यह नहीं सोचा था कि वह उच्च स्तरीय दानव, अजीब ग्राहक और हेल्फर्स सिटी में अन्य उपलब्धियों और शीर्षक प्राप्त करेंगे। वह जल्दबाजी में वापस आ गया क्योंकि उसके हेडफोन की बैटरी लगभग बाहर थी। मिश्रित रक्त के अनुसार डैन के साथ सौदे के लिए, हालांकि डैन रहस्यमय है, वह काफी विश्वसनीय है और नायक ने कई समस्याओं को हल करने में मदद की। जब डूजी बस छिपने की जगह पर लौटने वाला था तो वह अचानक डरावना महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ अज्ञात बात यह है कि वह बच नहीं सकता था। ये पहली बार था जब उन्होंने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जानवर को देखा। रक्तलाल धाराओं से बना एक मानव रूप उसके सामने गिर रहा था, भारहीन। इसका फीचर रहे चेहरा रंग से बना था, लेकिन डूजी महसूस कर सकता था कि यह कह रहा था, मैंने आपको पाया। डूजी की आंखें भ्रमित थीं। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कैसे हुआ, लेकिन अचानक रक्तलाल मानव रूप गायब हो गया और शियो उससे बहुत दूर नहीं था। जू का चेहरा सफेद था और वह डूजी को घूर रहा था। आप कहाँ चले गए थे? हालांकि हेडफोन ने उसे एक बार फिर से नीचे जाने दिया, लेकिन डूजी अभी भी सामान्य विचार को समझने में सक्षम था। डूजी ने यह नहीं सोचा होगा कि जू उसके जागने के बाद उसकी तलाश करेगा, यहाँ तक कि उसे खोजने के लिए रक्त अनुबंध का उपयोग करना। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आखिरकार उसके पास नायक के दिल में जगह है? क्योंकि उनके हेडफोन काम नहीं कर रहे हैं, डूजी केवल अपने हाथों को लहरा सकते हैं जो भोजन ले जा रहे थे। ये दर्शाता है कि वह सिर्फ आपूर्ति खरीदने के लिए गया था। जू परेशान लग रहा था, जम गया, फिर पूछा। डूजी ने अनुमान लगाया कि शियो पूछ रहा था कि भोजन कहाँ से आया है, लेकिन उसकी सुनवाई सहायता के बिना वह अपना मुंह नहीं खोल सकता। वह जानता है कि उसे खुद को समझाना चाहिए क्योंकि सूक्ति संवेदनशील और उत्सुक है। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए नोम्स हमेशा संदिग्ध रहते हैं, लेकिन डूजी सिर्फ अपना मुंह नहीं खोल सकता। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। आसी, वह एक बेवकूफ है, हमेशा गिड़गिड़ाता है और ऐसी बातें कह रहा है जो अन्य लोगों को खुद को मौत के घाट उतारते हैं। डूजक के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए जू ने पाया कि वह अपने पैरों पर नहीं रह सकता है। वह जाग गया था। पता चला कि डूजी चला गया था और खुद को उठने और उसके कब्जे की तलाश करने के लिए मजबूर किया। ... असहनीय। सफेद शर्ट लाल हो गई क्योंकि जू का घाव फिर से खून बह रहा था। डूजी भयभीत था। गनोम के पास भाग गया और उसे पकड़ लिया। डर था कि वह गिर जाएगा। जब उसने जू को पकड़ लिया तो सूक्ति ने डूजी को देखा। उसकी अम्बर आंखें असामान्य रूप से उज्ज्वल थे। नहीं, उद्धरण चिन्ह। डूजी ने सुनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सुना वह शुरुआत थी, मत करो। सूक्ति की उपस्थिति बहुत दयनीय थी और उसकी आंखें गीली थीं।
वह एक बीमार बच्चे की तरह था जो एक वयस्क के लिए रो रहा था, जो खराब होना चाहता था ताकि सजा होनी चाहिए, मुझे नहीं छोड़े। हे भगवान, बहुत आराध्य। इसलिए कुछ स्वाभाविक रूप से प्यारे आदमी ने मजबूती से सिर हिलाया। फिर इस डर के लिए कि दूसरे व्यक्ति ने इसे पहली बार स्पष्ट रूप से नहीं देखा, उसने फिर से सिर हिलाया। बाद में मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक इस बार याद रखेगा और अपनी छाती को हराकर अपने पैरों पर मुहर लगाना चाहेगा। जू ने इस समय से अपने आंदोलनों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और यह हाथ से निकल गया। किस तरह के बेवकूफ ने वास्तव में आक्रामक रुख को खराब कर दिया और उसके सिर के साथ 2 म्याऊं अंक जोड़े। डूजी अपने परिवार के नर्म प्यारा नायक के साथ अपने छिपने की जगह पर वापस चले गए। जब वे लंबे समय से चले गए थे तो हवा झिलमिलाती थी और एक आकृति दिखाई दी। डैन ने अपने हाथ में किताब के साथ अपना सिर थपथपाया, उस दिशा में देखा जहां दोनों ने छोड़ दिया था और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया था। ओह, मैंने क्या देखा? एक रक्त अनुबंध, एक मानव और एक सूक्ति संविदा जानवर चित्र रक्त रंग से बना अनुबंध जानवर डूजी पाता है। तारांकन 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 तारांकन। एक क्रिस्टल सिक्का इक्वल्स 1000 सोने के सिक्के, एक सोने के सिक्के इक्वल्स 10 चांदी के सिक्के इक्वल्स 1000 तांबे के सिक्के। युआन योद्धा रैंक तलवारबाज योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ग्रैंड तलवारबाज योजक चिन्ह ग्रेटर दैन तलवार मास्टर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन तलवार संत योजक चिन्ह ग्रेटर दैन युद्ध भगवान प्रतिवर्ग 3 ग्रेड। दाना रैंक मैजिक अप्रेंटिस जादूगर मैजिक स्पेशलिस्ट मास्टर जादूगर मैज गॉड प्रत्येक वर्ग 3 ग्रेड में विभाजित है। मानव वर्ग आम लोग योजक चिन्ह ग्रेटर दैन योद्धा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन स्क्वायर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन नाइट योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बैरन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन विस्काउंट योजक चिन्ह ग्रेटर दैन गिनती योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मार्क्विस योजक चिन्ह ग्रेटर दैन ड्यूक। जादू मुकाबला स्तर 1 to 9 निश्चित अभिशाप निश्चित तकनीक। स्पिरिट बीस्ट ग्रेड 1 to 9 गॉड बीस्ट। मिश्रित रक्त संग्रह। लेखक के पास कुछ कहना है। नायक मेरी दृष्टि की रेखा मत छोड़ो। पाठक मैं सिर्फ शौचालय जाना चाहता हूँ। लेखक 3 स्क्वाड 2 शौचालय के बाहर मुझे कब तक इंतजार करना है? 3 सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।